मैस्टरबेशन क्या है और इसकी लत से छुटकारा कैसे पाएं? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैस्टरबेशन आज की यूथ के लिए सबसे बड़ी समस्या है। मैस्टरबेशन अपनी उत्तेजना पर काबू पाने का एक कॉमन तरीका है। ज़्यादातर लोग मैस्टरबेशन को गलत समझते हैं क्योंकि मैस्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर कोई बात नहीं करता है। यही कारण है कि इसके बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोगों को बातें करने में शर्म महसूस होती है। मैस्टरबेशन करने से सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता अगर आप इसे हफ्ते में एक बार करें, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा करने लगे तो इसका मतलब आपको इसकी लत लग गई है। अब आपको किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। किशोरावस्था में मैस्टरबेशन एक सामान्य बात है क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम सेक्सुअल डिज़ायर का अनुभव करने लगते हैं। ऐसे समय में हमारा शरीर बहुत सारे बदलावों से होकर गुजरता है। जब हम इसे सीमित मात्रा में करते हैं तो यह फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह सेक्सुअल डिज़ायर को शांत करने में मदद करता है, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में किया जाता है तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक रिसर्च में पाया गया कि लगभग 90% लोग मैस्टरबेशन करते हैं। 50% से अधिक पुरुष नियमित रूप से पोर्न देखते हैं और ये आदत हस्तमैथुन का रूप ले लेती है। पोर्न की लत और हस्तमैथुन साथ साथ चलते हैं और ये एक गंभीर समस्या बन गई है क्योंकि इसकी आदत व्यक्ति के रोजमर्रा के कामों को प्रभावित करती है। ऐसे में वे ये सोचकर परेशान रहते हैं कि इस लत को कैसे कम किया जाए या रोका जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि मैस्टरबेशन की लत के क्या नुकसान है, इसे कैसे रोका जाए और क्या है इसके पीछे का मनोविज्ञान। अत्यधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने के क्या नुकसान है इसके बारे में आपको बताते हैं। अत्यधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे लंबे समय तक डिप्रेशन में रहना, खुद से घृणा करना, थकान और कमजोरी महसूस करना, किसी भी काम में मन न लगना, यौन संवेदनशीलता में कमी, ठीक से नींद न आना, मेमोरी और कंसंट्रेशन में कमी आना, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस में कमी आना, गुप्तांगों में जलन। इसके अलावा भी मैस्टरबेशन के कई नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है मैस्टरबेशन के पीछे का मनोविज्ञान। मैस्टरबेशन की लत में दो मुख्य केमिकल भूमिका निभाते हैं और वो है डोपामाइन और एंडोर्फिन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और संतुष्टि की भावनाएं पैदा करता है। साथ ही यह नशे की लत में भी अहम रोल निभाता है। जबकि एंडोर्फिन एक रसायन है जो दर्द और तनाव से निपटने के लिए तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित होते हैं। इसे अक्सर फील गुड रसायन भी कहा जाता है क्योंकि वे दर्द निवारक और खुशी बढ़ाने के रूप में काम करते हैं। आपको एक और बात बता देते हैं, जब व्यक्ति मैस्टरबेशन करता है तो शरीर डोपामाइन स्रावित करता है और व्यक्ति सुखद अनुभव करता है और यौन संतुष्टि के बाद शरीर एंडोर्फिन का स्राव करता है जिससे व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और कभी कभी सोने का मन करता है। जब कोई व्यक्ति इन भावनाओं पर निर्भर हो जाता है तो तनावपूर्ण स्थितियों या मानसिक समस्याओं से बचने के लिए मैस्टरबेशन करता है तो यह स्थिति हस्तमैथुन का रूप ले लेती है। मैस्टरबेशन की यह लत चिंता का कारण बन सकती है क्योंकि ऐसे में व्यक्ति परिस्थितियों का सामना करने के बजाय उनसे निपटने के लिए हस्तमैथुन को एक साधन के रूप में देखना शुरू कर देता है। लेकिन एक और सबसे बड़ी समस्या है कि मैस्टरबेशन की लत से छुटकारा कैसे पाया जाए। बहुत सारे लोग मैस्टरबेशन करने के बाद खुद से घृणा महसूस करते हैं। ध्यान रहे कि मैस्टरबेशन वास्तव में एक नेचुरल डिज़ायर है और इंसान के रूप में हम हमेशा इन सेक्सुअल डिज़ायर का सामना करते रहेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ आपको किसी व्यक्ति की कंपैरिजन में कम या ज़्यादा नहीं बनाती। मैस्टरबेशन करने के लिए उत्साहित करने वाली चीज़ों में सबसे ऊपर है पोर्नोग्राफी, इसलिए आपको ऐसी सभी चीज़ों को अपने पास से हटाना होगा। साथ ही आपको इन चीज़ों से अपने ध्यान को भी हटाना होगा ताकि आप दोबारा से इसकी ओर अट्रैक्ट न हो। यदि आपको लगता है कि किसी खास समय या परिस्थिति में हस्तमैथुन करने की तीव्र इच्छा होती है तो उस समय में किसी अन्य चीज़ों में व्यस्त होने का प्रयास करें। ऐसे समय में हो सके तो आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें क्योंकि एक्सरसाइज करने से हार्मोन्स लेवल बैलेंस हो जाता है। यदि आप अपने अकेलेपन के कारण अक्सर मैस्टरबेशन करते हैं तो अपने एकांत को सीमित करने के तरीके खोजें। इसके लिए अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ टाइम बिताएं, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दें, किताबें या न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर आप वो काम करें जिससे करने से आपको खुशी मिलती है और अपने समय और एनर्जी को अपने गोल्स के लिए बचा कर रखें क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग जब खाली होता है तो हम नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। ऐसे में यह स्थिति अलग अलग लत को जन्म दे सकती है जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर शामिल है।
आप अपनी इन इच्छाओं को रचनात्मक क्रियाओं में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करना। यह लक्ष्य शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स में कोई किताब पूरी पढ़ना, ड्राइविंग सीखना, पेंटिंग बनाना आदि हो सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स वह हैं जो आपका करियर या लाइफ को डिसाइड करते हैं, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना, बिजनेस करना, स्पोर्ट्स या एक्टिंग में करियर बनाना। जब एक बार हमारे लक्ष्य तय हो जाते हैं तो इधर उधर के विचार दिमाग में नहीं आते और मन केवल गोल्स को अचीव करने में लग जाता है और सेल्फ कंट्रोल की क्षमता डेवलप हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि लक्ष्य चाहे मोटिवेशन की हो या किसी और चीज़ की, इसे अचानक से रोका नहीं जा सकता। यह ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है। कुछ समय कंट्रोल करने के बाद यह विचार दोबारा मन में आएंगे और हो सकता है कि आप अपने आप को रोक ना पाएं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में निराश न हो, बस थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें और ये देखें कि मैस्टरबेशन किए बिना आप कितने दिन तक रह सकते हैं और किस स्थिति में आप अपने आप को बहुत विवश पाते हैं, और फिर उस स्थिति के बारे में सोचें और जानें कि आप दोबारा उस स्थिति का सामना जब करेंगे तो कैसे अपने विचारों या इच्छाओं पर जीत पा सकते हैं। यह प्रोसेस कई बार हो सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आप अपने आप में बदलाव देखना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे आप मैस्टरबेशन करना छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपका कोई सवाल या फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका अपडेट मिल जाए।